हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? पहला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों आपका 11। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका भाग 10। भारत के संविधान का भाग 10वां जो है मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, भाग 10। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 2006 में। भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य जो है वर्ष 2006 में जोड़ा गया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1927 में। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है वर्ष 1927 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है? भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट। भारत की संसद मुख्यतः जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट मंडल पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, या कोई आयु सीमा नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कोई भी आयु की सीमा निर्धारित नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो है कोई आयु की सीमा नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन जो है केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं? जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, रामनाथ कोविंद, संजीव रेड्डी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका बीबी गिरी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति जो है किसका एक अभिन्न अंग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका संसद का। भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका उपरोक्त सभी। पूर्ण निषेध भी, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 12 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
अगला सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 5 वर्ष के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। अगला सवाल है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका राष्ट्रपति को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक यानी सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कुल 40 है। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए सही, 40। अगला सवाल है दोस्तों, किसे जो है एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध, माओ से तुंग को, अकबर को। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो या किसने कहा था? तो दोस्तों जियो और जीने दो यह जो है महावीर स्वामी ने कहा था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कैवल्य। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अशोक के। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सारनाथ में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक, जांत्रिक, सल्लास, लिच्छवी। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों जांत्रिक में। महावीर का जन्म जो है जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 20, 22, 24 और 14। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका बोध गया में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम वचन जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था?
चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों एवं सोलंकियों ने, राष्ट्रकूटों ने। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों चालुक्यों यानी सोलंकियों ने करवाया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो है कौन से तीर्थकार थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो है 24वें तीर्थकार थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 25 वर्ष। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 22। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? कॉफ़ी, तंबाकू, तिलहन, गेहूँ। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका तिलहन का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन जो है किस देश में होता है? चीन, ब्राज़ील, मैक्सिको, कोलंबिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ब्राज़ील में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका तृतीय। विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का तृतीय स्थान है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
अगला सवाल है दोस्तों, विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चतुर्थ स्थान है, चौथा स्थान है। विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चौथा स्थान है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस, जापान? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका भारत देश। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है भारत देश है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में रेशम उत्पादन में सबसे अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? विश्व में रेशम उत्पादन में सबसे अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? भारत, चीन, जापान, कोरिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चीन। विश्व में रेशम उत्पादन में सबसे अग्रणी यानी सबसे पहला स्थान जो है चीन देश का है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत, कोलंबिया, ब्राज़ील, चीन? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका भारत। भारत देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है दोस्तों? तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चीन देश। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है चीन देश में होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? अमेरिका, भारत, सिंगापुर, मलेशिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। विश्व में आम तथा केला का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत में होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा स्थान। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? भारत, यूएसए, रूस, कनाडा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूस देश। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत किन प्रमुख वस्तुओं का आयातक है? भारत किन प्रमुख वस्तुओं का आयातक यानी दूसरे देशों से मंगाता है? दलहनों का, तिलहनों का, इनमें से दोनों का, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका इनमें से दोनों का। दलहनों का भी आयात करता है और तिलहनों का भी आयात करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात यानी दूसरे देशों को निर्यात कर देता है? 20%, 40%, 45 और 50? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 20%। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 52.7%। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत की कुल भूमि का 52.7% कृषि कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी जो है कृषि कार्यों में संलग्न है? 48.9%, 54%, 64% और 70%? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 48.9%। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 48.9%। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आप सभी से पुनः एक बार कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।